नमस्ते दोस्तों, मैथ्स का यूके ठाकुर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन कल का होमवर्क था। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि दो शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो सबों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो दोनों शिक्षक की आयु क्या है? देखिए मेरे दोस्त, 16 वर्ष पहले था, अब 18 वर्ष हो गया, यानी औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहेंगे तो दोनों शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि वो दोनों शिक्षक भी 16-16 वर्ष के ही होते तो औसत में कोई फर्क होता? आप बोलोगे जी से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि शिक्षक की एज जो है ज्यादा है। तो अगर दो शिक्षक है तो ये 16 गुना कितना हो जाएगा? 16 गुना 32। और चूंकि ग्रुप में शामिल हुए हैं और औसत में वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे। पहले 20 छात्र थे, 2 शिक्षक और आगे का अभ्यर्थी कितने हो गए? तो आप बोलोगे 22। और कितना का इंक्रीमेंट हो गया? तो 2 का। बस क्वेश्चन खत्म। तो 32 प्लस ये हो गया 42। तो आप देख रहे होंगे इसको ऐड करने में कितना आ जाएगा? 76। तो ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो सबसे पहले मैं एक बार उन दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिए। तो जैसा कि मैं नाम देख पा रहा हूं, विकास कुमार ठाकुर, धनंजय और भी कुछ लोग हैं जिनका आईडी के नाम कुछ अलग अलग टाइप का दिखा रहा है। तो इन लोगों ने जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो आप भी दोस्त जो होमवर्क मिलता है उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि लगे कि हाँ आप सीरियस स्टूडेंट हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, तो मेरे दोस्त देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो देखिए क्या करेंगे कि चलिए देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे 36 डिग्री। अच्छा, ये औसत दिया हुआ है और 3 जन का औसत है, तो अगर हम टोटल निकालना चाहें तो आप कहोगे 3 से गुना करना। उसी प्रकार से दूसरा एक डाटा है, दूसरा डाटा दिया हुआ है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका औसत कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे 7। और ये भी 3 व्यक्ति का है, तो 3 से क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। तो अब ध्यान देंगे तो कहता है कि अगर गुरुवार का तापमान दिया हुआ है तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो देखिए, अगर इस इक्वेशन से इसमें आप जब माइनस कीजिएगा तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसमें से इसको माइनस किए हैं तो थर्सडे ही आगे आएगा। अब माइनस मंडे, देखो 3 तो दोनों में है और यहाँ आपको माइनस करने पे क्या आएगा? तो आप कहोगे 37 डिग्री सेल्सियस और माइनस 36 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे डिफरेंट आ गया 3 में 1, यानी 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर।
अब इसमें से एक का तापमान दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 37 डिग्री सेल्सियस और माइनस ये, तो यहाँ से अगर ये इधर जाएगा तो उधर होगा, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मंडे का जो टेम्परेचर हो कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, तो 37 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे 34 डिग्री सेल्सियस, 37 में से 3 जाएगा तो 34 डिग्री सेल्सियस। और जो कि ऑप्शन नहीं है तो शायद कुछ डाटा जो है मिस्टेक हुई है, तो चलिए हम चौथा ऑप्शन पर पांचवा ऑप्शन बना लेते हैं, कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ठंडा लगेगा। हाँ तो मेरे दोस्त देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कहता है कि सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा मेरे दोस्त। तो अभी आपने इस टाइप का पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो आप इसको चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं और फिर आंसर मिलाइए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे, इसमें 4 दिन तक, ठीक है ना। इसका औसत तापमान कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 48 डिग्री सेल्सियस, ये औसत है और कितने व्यक्ति हैं 4। अगर टोटल में निकालना चाहूँ तो कितने हो जाएंगे, तो आप लोग इसमें कौन से पूछने वाली बात है सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, या तो 4 से गुना कर दीजिए। अब देखो फिर दूसरा डाटा क्या दिया है, मंगल से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और फ्राइडे, इसका औसत तापमान कितना दिया है, आप बोलोगे सर 52 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 है सदस्य, तो 4 से आप गुना करते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये ज्यादा है ये कम है, तो अगर इससे हम जब इसको माइनस करेंगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा और थर्सडे से थर्सडे कैंसिल हो जाएगा। तो जो डाटा आएगा आपको वो फ्राइडे माइनस मंडे, इधर कितना आ जाएगा, देखो 4 तो दोनों में, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं और 52 में से चलो लिख देता हूँ, आपको माइनस करना है 48, तो आप देखेंगे इधर भी माइनस करके 4 ही आया है ना, यानी कि ये डिफरेंट आपका 16 डिग्री सेल्सियस का हो। अब इसमें से एक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, एक दिन का दिया हुआ है, किस दिन का दिया हुआ है, तो देखिए सोमवार का दिया हुआ है, तो रख दीजिए सोमवार का, यानी कि अगर फ्राइडे माइनस मंडे 16 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ्राइडे रखिएगा और मंडे का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस, तो ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 16 में 42 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम हाँ तो मेरे दोस्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने क्वेश्चन को कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, कितना रन बनाया मालूम नहीं, कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में जाता है और वह 87 रन ठोक देता है, 87 रन बनाता है। ठीक है, 87 रन बनाने से क्या होता है कि उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो जाती है। तो आखिरकार 17वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत क्या है, तो देखिए मैं इसको ऐसे बेसिक भी बताता हूँ और उसका सेकेंड में करने का तरीका ही बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि 16वीं पारी तक जो है औसत जो है x रहा होगा, कितना रहा होगा x। तो अगर टोटल रन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो
तो आप कहोगे सर 16x हो जाएगा, क्योंकि औसत में संख्या से गुना होता है। 17वीं पारी में व्यक्ति जाता है और 87 रन बना देता है। तो ये 17 पारी का कुल रन हो गया। अगर मैं औसत की बात करना चाहूँ तो आप 17 से डिवाइड करो। इससे फर्क क्या होता है? औसत पहले से 3 बढ़ जाता है, यानी पहले औसत x था तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर x + 3 हो जाएगा। तो देख रहे हो कि जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x + 87। ये जब क्रॉस गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 17x और प्लस 17 या 11। तो ये उधर जाएगा तो x बन जाएगा और इधर आएगा, यानी x बराबर आ गया मेरे दोस्त 87 - 51। तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 87 - 51, तो कितना आ जाएगा जी? ठीक है, ठीक है। तो 7 में से ये हो गया 8 में 5 3 36। ठीक है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? एक बार देख लीजिए, 87 रन हो गया, ये 51। हाँ ठीक है, तो ठीक है। ये 36 जो आया क्या आया? 36 एक साथ किसको माने थे? तो 16वीं पारी की औसत को माने थे। तो हमसे क्या पूछा है? 17वीं पारी। तो 17वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा? आप कहोगे 17वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 बढ़ गया है पहले से, यानी कि 36 + 3 तो कितना हो जाएगा? तो 39 यानी 39। तो 39 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। लेकिन देखो मेरे भाई, इस प्रकार इतना जंजाल नहीं करना है, थोड़ी सी आप अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। देखिए 17वीं पारी में वो व्यक्ति जाते हैं और 87 रन ठोक देता है, जिससे उसकी औसत रन पहले से 3 बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि जितना उसे बनाना था, मतलब जितना औसत था उतना तो बनाया है, और 3 रन औसत बढ़ गया, यानी सबके हिस्से का 3 रन ज्यादा बना दिया। तो आखिरकार कितना ज्यादा बना दिया? तो 17 पारी था और 3 बना दिया, यानी कि 17 या 51, यानी कि इसने जो भी औसत रहा हो उससे 51 रन बना दिया। ठीक है, तो यहां से आप 16वीं पारी का डायरेक्ट औसत पता कर लिए, 87 - 51 कितना है? 36। कैसे हुआ है पर से समझेंगे। देखो 87 रन बनाने से क्या होता है कि औसत 3 बढ़ गया। औसत 3 बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि वो जितना औसत रहा हो तो बनाया, जितना सबका औसत था 16 पारी तक उतना तो बनाया। उसके बाद 17वीं पारी में 17वीं पारी के बाद 3 रन बढ़ा, यानी कि 17 पारी तक वो 3 प्लस कर गया, यानी कि 17 या 51 रन उस पारी में वो ज्यादा मार गया। तो 87 में से 87 में से 51 घटाया, 36 आया। 36 क्या आया? 16 पारी तक की औसत। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछेगा, लेकिन अभी हमसे पूछा है 17वीं पारी का औसत। तो 17वीं पारी का औसत क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 3 जोड़ दीजिए क्योंकि 3 बढ़ गया, तो 36 + 3 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 39, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस पर एक क्वेश्चन में और देखूंगा उसके बाद। हाँ मेरे दोस्त, दिख रहा होगा उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहता है कि एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में कुछ रन बनाया, मालूम नहीं कितना रन बनाया। 20वीं पारी में उसने 10 रन बनाया। 20वीं पारी में कितने रन बनाया? आप बोलोगे 10 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो जाती है। ध्यान देना मेरे दोस्त, पिछले क्वेश्चन में वृद्धि हुआ था, यहाँ क्या हो रहा है? कमी हो गई। तो 20वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन क्या है? देखिए अगर यहां तक 19 पारियों की बात किया जाए, 20वीं पारी में उसने उतना ही जाकर रन मारता तो औसत में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन 20वीं पारी में 10 रन बनाने से क्या हुआ कि उसका 1 रन जो है कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं पारी तक जो है औसत क्या रहा होगा? तो 19वीं पारी तक औसत क्या रहा होगा? तो देखिए 10 तो जो है कितना हो गया? तो 10 तो जो है पहले से है नहीं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 20वीं पारी में ये 10 रन बनाने से क्या हुआ
कि उसकी औसत में एक की कमी हो गई। अरे कमी होने का मतलब ये हुआ कि जो भी जैसे 20 पारी है तो इसका मतलब जितना रन उसको बनाना चाहिए था 20 पारी में 20वीं पारी में 1 रन की कमी हुआ, यानी कि वो 20 मैचों का एक यानी 20 रन की कमी कर दिया है। तो आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये ऐड हो जाएगा तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं पारी तक औसत उसका 30 रन था। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमसे 19वीं पारी में पूछा है, 20वीं पारी में पूछा है, तो 20वीं पारी का औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर लास्ट वाले पारी में तो औसत जो है एक कमी हो गया है। 20वीं पारी का औसत जो है 20वीं पारी तक जो है औसत कितना हो गया मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं एक कम कर दीजिए, क्योंकि बोला है कि लास्ट वाले में औसत की कमी हुआ है। तो 29 रन आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाया जिससे कि उसका औसत रन जो है, औसत रन घटकर 57 रन हो गए। देखिए पीछे की क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रन कितना बनाया है सो पूछा है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग को रन दे देता था, औसत पूछ लेता था। इसमें रन को ही छुपा लिया है, औसत आपको दे दिया है। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर 10 पारी तक औसत 60 था, ये क्रिकेटर अगर 11वीं पारी में जाकर भी 60 रन बनाता, औसत में कोई फर्क आता? आप बोलोगे नहीं सर। लेकिन क्या हुआ कि इसका औसत घट गया। देखो पहले 60 था, अब कितना हो गया जी 57, यानी कि 3 की कमी हो गई। यानी कहीं ना कहीं वो क्रिकेटर जो है अपना 11वीं पारी में 60 रन पूरा नहीं कर सका। अगर 60 रन पूरा कर लेता तो औसत में कुछ चेंज ही नहीं आता। अगर 60 रन से ज्यादा मारता तो औसत बढ़ जाता, 60 रन से कम मारा है तभी तो औसत कम हो गया है। तो कितना? तो देखिए, तो हमसे क्या पूछा है कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाया। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 11वीं पारी का रन जो है कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि देखिए उसको बनाना चाहिए तो 60, लेकिन औसत घट गया है। कितने पारी में? 10 मिनट पहले मिल चुका था 11 पारी में, कितना घट गया? 60 से हो गया 57, यानी 3 घट गया। तो 60 में से जब ये आप 33 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर 27। तो 27 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ तो मेरे दोस्त आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 13.5 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 13.4 वर्ष है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा और इजी सा मेथड आपको एलिगेशन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एलिगेशन का यूज करेंगे। मान लीजिए कि ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है। लड़का की औसत आयु कितना है? आप कहोगे सर 13.5 है। लड़की की औसत आयु कितना है? आप कहोगे सर 13 वर्ष है। और ऑल ओवर पूरे लड़का और लड़की की औसत आयु कितनी है? तो आप कहोगे सर 13.4 है। देखो इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, यहाँ भी एक दशमलव देते 0 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि दशमलव का झंझट खत्म हो गया। आप लोग अगर एलिगेशन जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एलिगेशन जब दो संख्याओं के बीच ऑल ओवर जो लगता है तो उसमें एक डाटा जो है ऑल ओवर से ज्यादा और एक कम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब इसको आपको समझना है 130 और इसको समझना है 134। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 4 आ रहा है। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप कहोगे सर 1 आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो? यानी इससे हमें ये पता चल गया कि
लड़का और लड़की का अनुपात जो है सो 4:1 में है। अब हमें क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये बोल दिया कि 40 को लड़का है, लड़का कितने हैं मेरे दोस्त 40, यानी कि अगर 4 के मान 40 है इसका मतलब क्या गुना, आप कहोगे सर 10 गुना, तो लड़की भी 1 9 होकर के ये 10 गुना हो जाएगा, इट मीन्स 10। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई 10, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, कहता है कि सेक्शन ए के 30 छात्रों और सेक्शन बी के 35 छात्रों की औसत प्राप्तांक जो है 75% है, और शेष के मतलब इनके अलावा शेष के औसत प्राप्तांक जो है 65% है। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% हो तो कुल कितने छात्र है। अच्छा से समझिएगा, जैसे कि ये जो जिस छात्र का औसत दिया हुआ है उसको सपोज मान लीजिए कि वो परसेंट छात्र है, और जो शेष बच गया उसको हमने रिमेनिंग छात्र यहाँ मान दिए। तो देखिए परसेंट वाला को कितना दे दिया है, आप बोलोगे 75%, और रिमेनिंग वाला का कितना दिया है, आप बोलोगे 65%, ऑल ओवर कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर सॉरी ऑल ओवर कितना दिया हुआ है 70%, तो ऑल ओवर दिया हुआ है 70%। देखिए कि प्रतिशत इसका कोई मीनिंग है नहीं, चलो इसको हटा देते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ अंतर कितना का है 5 का है, यहाँ डिफरेंस कितना का 5 का, 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो हमारा क्या आ गया 1:1। हमने एक को बजट माना है, एक को रिमेनिंग। यहाँ बजट वाला की संख्या मालूम है कि ए में 30 को और बी में 35 को, यानी 30 35 65। अगर एक अनुपात का मान 65 है इसका मतलब रिमेनिंग वाला भी एक अनुपात की, ये भी क्या होगा 65। तो अगर टोटल पूछे तो 65 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 130। तो 130 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 130 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको अभी दिख रहा होगा ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कहता क्या है कि 9 व्यक्तियों में से, गौर से सुनिएगा, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति के दर से खर्च करते हैं। 9 व्यक्ति, सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक खर्च करता है। तो सभी व्यक्ति द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। देखो ये केस उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए कि आप 5-10 दोस्त के साथ गए होंगे किसी होटल में, और सब लोग आराम से खाना खा लिए कि सब तो भाई खा ही रहा है, और उसके बाद पता चले कि किसी के पास जो है पैसे ही नहीं है, या फिर बहुत कम पैसा है, आप सारा दोस्त आप थोड़ा से रिच व्यक्ति हो, सब कहता है कि भाई मेरे पास तो 10 रुपया ही है, और होटल का बिल 50-50 रुपये प्रति व्यक्ति करके आ गए, तो अब सबका खर्चा तो आपको भरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के ये क्वेश्चन है। तो देखिए मान लीजिए कि 8 व्यक्ति है, सपोज 8 व्यक्ति है, और एक 9वां व्यक्ति है यहाँ पे बैठे। अब हुआ क्या कि ये सब व्यक्ति जो 8 है ये सब 30-30 रुपया ही खर्च करते हैं। कितने रुपया खर्च करते हैं, आप बोलोगे 30-30 रुपया ही खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति क्या खर्च करता है कि इसका जो शेयर था, मतलब जो औसत था, वो तो लगाता ही लगाता है, अब प्लस में इसको 20 रुपया अधिक देना पड़ता है, यानी कि 20 रुपया ये व्यक्ति जो है कि अपने शेयर का 8 का जो 20 रुपया और बढ़ा होगा वही, मतलब कम लगा होगा वही खर्चा, तो इसको ज्यादा करना पड़ा। यानी कि 20 रुपया में ये 20 रुपया जो है किसका हिस्सा है, इस 8 व्यक्ति का हिस्सा है। अगर 8 से आप भाग लगाओ तो आप देख पा रहे होंगे 4 गुना 8 और 4 बचेंगे, यानी 5/2, जिसे कि हम 2.5 बोल सकते हैं, 2.5। यानी सभी व्यक्ति को 2.5 रुपया और खर्च करना चाहिए, ठीक है। कितना खर्च करना चाहिए था, तो 30-30 रुपया तो खर्च किया ही, 2.5 रुपया और खर्च करना चाहिए था। हालांकि ये अपने दोस्त को ज्यादा बोझा नहीं दिया है, मात्र 20 रुपया ही खर्चा दिया है। तो यहाँ से अब आप देख पा रहे होंगे कि औसत कितना हो जाएगा, तो यही ना, ये जो आप 2.5 रुपया अगर खर्च कर देता है इस पर भी कोई लोडिंग नहीं पड़ता, इसका मतलब कि औसत यही हो जाएगा आपको 30 + 2.50।
तो आंसर कितना हो जाएगा 32.50, जो कि क्या पूछा है कुल खर्च। अच्छा, तो पूछा गया है कि इसमें कुल खर्च कितना है। ये तो एवरेज है, कभी कभी एवरेज भी पूछ देता है, औसत पूछ देता है, ठीक है। अभी पूछा गया है कि टोटल कुल खर्च कितना है, तो कुल खर्च के लिए कुल करने के लिए अगर हम एवरेज यहाँ निकाल ही लिए हैं तो 32.50, 9 को व्यक्ति 9 से आप गुना कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 बचे 45, हाथ से 4, 9 गुना 18, 4 22, हाथ से 2 और 9 से 27 का 2 19, यानी कि 292 रुपया 50 पैसा। तो देखो मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे कभी औसत पूछ लेगा तो ये मेरा औसत हो गया, कभी आपसे पूछेगा कि मतलब लास्ट वाला व्यक्ति जो ज्यादा खर्च कर रहा है उसने कितना खर्च किया है। अगर नॉर्मल व्यक्ति के बारे में पूछता है कि कितना खर्च किया है, तो ये 2.5 जुड़े यानी 28 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी कि 22.5 रुपये ये खर्च करता है। और अभी जो है आपसे कुल पूछा है, 3 प्रकार के इस क्वेश्चन पे 3 बातें पूछ सकता है, या तो आपको लास्ट वाले व्यक्ति का खर्चा पूछ लेगा, या तो आपसे औसत पूछ लेगा, या फिर आपसे कुल पूछ लेगा। तो मैंने आपको तीनों करके बता दिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, समझ पाए हैं? हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे शायद बोल दिया हूँ 22.5 रुपया खर्च करेगा। यहाँ एवरेज क्या आया है 32, 32.5 रुपया, तो 32.5 जोड़ेंगे तो 32 और 20 जो है आपका 50, यानी कि 52.5 रुपया अगर नॉर्मल व्यक्ति को खर्च पूछता तो होगा, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कहता है कि 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखेंगे। 20 से बड़ी प्रथम अभाज्य संख्या होगा कितना, तो आप बोलोगे 23। 23 के बाद कितना होगा जी, तो आप कहोगे 29। 29 के बाद कितना होगा, तो आप कहोगे 31, और 31 के बाद कितना होगा, तो 37, ठीक है ना। और 37 के बाद कितना होगा, तो आप 41। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 23, 29, 31, 37, 41। अब मेरे दोस्त कुछ भाई लोग इसको क्या करेंगे कि चलो सबको जोड़ेंगे और 5वीं संख्या 5 से भाग करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट है ना। हम बार बार कहते हैं कि कुछ आप अपना मन से कुछ एवरेज मान लो और उससे कंपेयर करा दो। हम देख पा रहे हैं कि सभी संख्या 30-40 के आसपास है, तो चलो मैं मान लेता हूँ, ये मेरी मानी हुई औसत है। मैंने माना कि औसत कितना है जी 30 है। तो आप देखिए ये 30 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 7 कम है। ये 30 से कितना कम है, आप बोलोगे 1 कम है। ये 30 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और ये 30 से कितना ज्यादा है, तो ये 7 ज्यादा है। और ये 30 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 41 ज्यादा है। अब जब इसको आप ऐड करोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑल ओवर कितना बचा, तो आप बोलोगे 11 बचा। कितने संख्या में, 1 2 3 4 5। जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 गुना 10, और फिर 2 बचेगा तो 5 गुना 10, यानी कि जो एवरेज माने हैं प्लस माने का मतलब कि हम जोड़ देंगे इसको। 2.2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 32.2। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे। जब भी औसत पूछे तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आपको ये बहुत समय बचाएगा। तो नीचे क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। क्वेश्चन कहता है 55 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन है 4.6, 5.6, 7 और 9.2, यानी कि 4.6, 5.6, 7 या 9.2। तो इसका जवाब मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद।